Good morning, everyone. Welcome in the class of Santosh Kashyap. Just I have started today as a series of idiom and phrases. You have to keep connected with me and learn your idiom and phrases. मुहावरे और लोकोक्तियों को आप जानेंगे। आज से मैंने नया ये शुरुआत किया है। इसके पहले वर्ड पावर और ग्रामर चल ही रहा है, इसमें हम लोग जो है फिर सीखेंगे, जिसमें कि इडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ इंग्लिश का, जिसमें आपके को जो जानना हर हालत में जरूरत है। और आप नए नए सीखेंगे, नए वर्डों को सीखेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टोरी आई विल डिस्क्राइब हियर idioms and their phrases and their meanings. Here let us look first word here. First idioms. Burn one's boat. Burn one's boat. इसका मीन्स क्या होगा? अपनी ही नाव को जला देना. Burn one's boat. अगर इस तरह से सिंपल वे में देखा जाए तो burn one's boat इसका मतलब कि अपनी नाव को जला देना, लेकिन इसका मीनिंग होगा to change one's decision, to change one's decision, अपना ही निर्णय बदल देना. It means if you are इसकी कहानी यह है कि कभी कुछ सैनिक जा रहे थे, जिसमें कि आगे जाने पर उसे उस राज्य के नाव को लेना था, यानी डिसीजन बदलना था, यानी कि अपनी नाव बदल दो. वहां का सेनापति कहा कि या तो मारे जाओ या दुश्मन के नाव को करो. इसका मतलब कि अपनी नाव जला दो, यानी अपनी नाव छोड़ दो. इट मीन्स अपना निर्णय बदल डालो. बर्न वंस बोट. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक ए लेग. ब्रेक लेग मीन्स लेग को ब्रेक कर देना, तोड़ देना. It means have good luck. Good luck. सौभाग्य होना. Next, good luck. भाग्यशाली, यानी अच्छा भाग्य होना. Hit the sack. Hit the sack. Hit means ऐसे सिंपली में देखते hit the sack. बोरा को पैर से मार देना, बिछा देना. सैक मीन्स बोरा या कोई ऐसा चीज हो जिसको कि शैक, झोले को. और इट मीन्स गो टू स्लीप. गो टू स्लीप यानी कि सोने के लिए चले जाना, बिस्तर पर सोने के लिए चले जाना. इसके लिए गो टू स्लीप यानी हिट द सैक. हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप, सोने चले जाना. All eye for an eye. All eye for an eye. इसका ऐसा लग रहा है कि सभी आंखें एक आंख के लिए. सभी आंखें all eye for an eye. एक आंख के लिए, यानी कि सभी, यानी कि इसका मीनिंग्स टीट फॉर टैट. टीट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा. जैसे को तैसा. If someone welcomes you, you welcome. If someone abuse you, you abuse. It means कि कहा गया है ना कि 60-60 समाचरित. It means tit for tat. If someone behaves you, you should have to behave in the same way. जैसे को तैसा. It means all eye for an eye. It means tit for tat. जैसे को तैसा. By and by. By and by. बाय ऐसे समझते हैं हम कि कोई व्यक्ति यदि जाता है, बाय बाय करता है, कोई अलविदा लेता है, तो उसे हम बाय बाय, इसमें से धीरे धीरे निकल रहा हो, छोड़ धीरे धीरे तो जाता है, स्लोली. स्लोली इसमें धीरे धीरे हुई वह चला जाता है, धीरे धीरे. तो यह बाय एंड बाय एक सिंबॉलिक है समझाने के लिए, लेकिन बाय एंड बाय अगर आता है इसका मतलब स्लोली, धीरे धीरे. नो अवेल. नो अवेल हियर. विदाउट. नो अवेल. विदाउट एनी रिजल्ट. विदाउट एनी रिजल्ट. इफ सम हंटर्स हैव गॉन इन द जंगल टू hunt something, but they
have no any chance to kill any animal, a deer, etc. It means we can say that no avail, they have no avail. It means they came here without result. बिना किसी परिणाम के, बिना परिणाम के, बिना परिणाम के, बिना परिणाम के, विदाउट एनी रिजल्ट. नो अवेल, विदाउट एनी रिजल्ट. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. 7 नंबर पर हम डिस्कशन करने वाले रैंक एंड फाइल. रैंक एंड फाइल. रैंक मीन्स 3D. ऐसे देखते हैं रैंक एंड फाइल. फाइल मीन्स उसका जो कोई फाइल ना हो. रैंक एंड फाइल जो सामान्य कॉमन पीपुल, कॉमन पीपुल, जो कॉमन पीपुल होते हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं, रैंक एंड फाइल. उनका रैंक बहुत आगे नहीं रहते, कि सामान्य व्यक्ति होते हैं. रैंक एंड फाइल. थिंक द वर्ल्ड ऑफ, थिंक द वर्ल्ड ऑफ. इट मीन्स थिंक सोचिए, वर्ल्ड दुनिया के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ सोचिए. इट मीन्स दुनिया कौन है, समबॉडी, सम जनता, कोई फ्रेंड्स, यानी कि एडमायर, एडमायर समवन. किसी की प्रशंसा, किसी के बारे में सोचेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे. जैसे कोई सक्सेस हो जाता है, कोई सिविल सर्वेंट पीसीएस निकाल लिया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत मेहनती, वेरी, हाँ. तो इस तरह से उसको हम जो है एडमायर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं. एन एक्स टू ग्रिंड. एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. एक्स टू ग्रिंड. कुल्हाड़ी कैसे अपना तेज करेंगे, चमकाएंगे. कोई व्यक्ति है पत्थर तेज करना है और 2-3 लोग आ गए, तो उसमें जो पहले रगड़ रहा कर, पहले मैं अपना तेज करूंगा, साफ करूंगा एक्स, तब दूसरे को दूंगा. यानी कि अपने काम निकालना, यानी कि बहुत ही क्या हो जाए, स्वार्थी होना, अवसरवादी होना. एंड नेक्स्ट टू ग्रिंड, इट मीन्स टू डू ए जॉब फॉर पर्सनल इंटरेस्ट. पर्सनल इंटरेस्ट, इसका मतलब कि बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट मैटर, अपने के लिए जो कुछ करना, दूसरे के बारे में न सोचना. एंड एट लास्ट वी हैव टू नो, कीप ऑन एट बे. कीप रखना, किसी को जो है बे पर रखना. बे मीन्स खाड़ी. इट मीन्स टू कीप someone at distance. किसी को क्या रखना, दूर रखना, किसी को डिस्टेंस पर रखना. एज वी नो, इस लॉकडाउन में हम क्या करते हैं, टू कीप वन एट बे, किसी को दूर रखना. कभी जाते हैं दूर रहो, कोई आता है उसको हम जो मास्क लगाए रहते हैं और कहते हैं कि दूर रहो. इट मीन्स टू कीप एट वन बे, किसी को कहां रखना, बे पर, यानी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाओ तुम, यानी कि बहुत दूर चले जाओ. इस तरह से हमें देखा कि 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आज डिस्कस किए. हम लोग प्रतिदिन नए नए इडियम्स डिस्कस करेंगे और आप अपने इंग्लिश को स्ट्रांग कीजिए. और आपके लिए फिर इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.